नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रायसेन जिले की मंडीदीप की गेल गैस कंपनी में हुआ रिसाव। गेल कंपनी की लापरवाही आई सामने। सीएनजी गैस रिसाव से क्षेत्र में फैली सनसनी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम ने रिसाव को किया बंद। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद रिसाव हुआ बंद। जैसे ही रिसाव की खबर फैली, तत्काल ही स्थानीय प्रशासन ने हाईवे और गेल कंपनी के आसपास के रोड पर यातायात को रोका। अगर रिसाव बंद नहीं होता तो हो सकती थी बड़ी अनहोनी। सीएनजी गैस प्लांट के बगल से ही लगा हुआ है सरकारी अस्पताल। आखिर कैसे सरकारी अस्पताल के पास बना दिया गया गैस प्लांट? इसी तरह ही आबिदुल्लागंज में भी मिशनरी स्कूल के पास बना हुआ है मैन गैस सप्लाई टैंक। वहीं गैस रिसाव के बंद होने के बाद यातायात को खोला गया। गैस रिसाव की घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। खबर मिलते ही मौके पर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, एसपी पंकज कुमार पांडे और एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव, एसडीओपी शीला सुराणा घटनास्थल पर मौजूद रहे। बलिया अशोक लाइब्रेरी एंड सेल्फ स्टडी सेंटर के प्रबंधक ने अपने दादाजी स्वर्गीय बच्चा पाठक की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है जिसमें उन्होंने अपने दादाजी की याद में अपने विचार और भावनाएं व्यक्त की होंगी। पुण्यतिथि एक ऐसा अवसर होता है जब हम अपने प्रियजनों को याद करते हैं और उनके जीवन और कार्यों को सम्मानित करते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने प्रियजनों की याद में अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। सौरभ पाठक पढ़ेगा जी, और मैं अशोका लाइब्रेरी और सेल्फ स्टडी सेंटर का प्रोपराइटर हूँ। आज सर लाइब्रेरी सेंटर पे कैसा आप लोग के द्वारा ये श्रद्धांजलि सभा किया गया और ये किसका श्रद्धांजलि सभा रहा? ये मेरे पूज्य दादाजी स्वर्गीय पूर्व मंत्री श्री बच्चा पाठक जी का आज 8वां पुण्यतिथि था। तो चूँकि वो शिक्षा के विभाग से शुरू से ही जुड़े रहे, जब से वो पहली बार विधायक बने तब से ही वो 4 इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी रहे हैं और उनका शुरू से ही शिक्षा के प्रति कि बच्चे शिक्षित हों, क्योंकि हम लोग आज़ाद तो हो गए, हम लोग को आज़ादी 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आज भी हमारा देश की लिटरेसी रेट जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनके कंपेयर किया जाए तो उससे हम आज पीछे हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है कि आज भी शिक्षा हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। तो चूँकि वो उनका लगाव शुरू से शिक्षा में रहा है, वो मंत्री विधायक भी रहे हैं तो भी शिक्षा के फील्ड में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो हमारा भी यहाँ चलता है, छोटा सा लाइब्रेरी चलता है जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है सर लाइब्रेरी का? अशोका लाइब्रेरी एंड सेल्फ स्टडी सेंटर। तो आज बात की जाए, आज 8वीं पुण्यतिथि आपका दादाजी का रहा और बच्चा पाठक जी कहीं ना कहीं बलिया के एक ऐसे व्यक्तित्व को जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति से मिलते थे, जुलते थे, कभी किसी पार्टी और व्यक्तिगत भेदभाव नहीं रखते थे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत अंतर हो गया है। मैंने अपने बुजुर्गों से ही सुना है, जो मैं कहीं जाता हूँ तो जहाँ पता चलता है कि मैं उनका नाती हूँ, चाहे कोई बुजुर्ग लोगों से सुना है कि पहले की राजनीति में लोग अपने एक एक कार्यकर्ता का एक एक लोगों से मिलते थे, उनका हाल चाल पूछते थे। आज की राजनीति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो गई है। आज तो सोशल मीडिया पे ही प्रचार हो रहा है और पहले ऐसा नहीं था। पहले नेता अपने समर्थकों के, कार्यकर्ताओं के घर जाते थे और उनके साथ बैठ के बातें करते थे। आप सर अपने बच्चों तक क्या संदेश देंगे आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर, जितने आपके बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं, साथ ही जनपद के सारे बच्चों तक आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, संदेश स्पष्ट और साफ है, क्योंकि शिक्षा का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप शिक्षित होंगे तो ही आप सरकारी नौकरी ले लीजिए, प्राइवेट नौकरी ले लीजिए, या आप अगर खुद का बिजनेस भी करेंगे तो बिना शिक्षा के आप उसमें प्रगति नहीं पा सकते। आज सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अपने दादाजी के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे सर? उनके लिए बोलने के लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा था कि उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन बस यही है कि आज वो हम लोग के साथ नहीं हैं, लेकिन जहाँ हैं वहाँ से उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर धनपुरी से आए युवक अंकित मिश्रा ने कलेक्ट्रेट को शिकायत पत्र देते हुए गुहार लगाई कि हिमांशु मिश्रा के द्वारा उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। जब वो पटवारी के साथ नक्शा बंटा करवाने गया तो हिमांशु केशरवानी और उसके परिजनों ने उसे अपनी जमीन बताकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया, जबकि उसके पास जमीन के सभी कागजात हैं। वहीं हिमांशु केशरवानी के पास उक्त जमीन के कोई भी कागजात नहीं है।
उक्त जमीन उसकी पुश्तैनी है। उसके बावजूद भूमाफिया हिमांशु केसरवानी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। लगभग 0.35 हेक्टेयर भूमि हिमांशु ने कब्जा कर सिकमी में दे दी है। वहीं पीड़ित ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय आज मैं कलेक्टर साहब के पास मेरी भूमि है धनपुरी में। कल उसका सीमांकन बटांक था, तो पटवारी जी ने मुझे आज फ़ोन लगाया, बुलाया कि आपका सीमांकन बटांक है। जब मैं वहाँ पहुँचा मौके पे, तो जो मेरी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं गोपाल केसरवानी, उनका लड़का हिमांशु केसरवानी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बोलते हैं कि ये ज़मीन से निकल जाओ, नहीं तो यहीं गाड़ देंगे तुमको, ये वो। फिर मैंने अपने वकील साहब से संपर्क किया। मैंने बोला मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसा। फिर जब मेरे वकील साहब आए तो फिर उन्होंने बात की। पटवारी ने फिर मौके पे पंचनामा बनाया और फिर हम लोग यहाँ से आए और मेरी ज़मीन पे वो अवैध कब्जा किए हुए हैं। इसीलिए मैंने आज कलेक्टर साहब को ये आवेदन दिया है और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मेरा कब्जा दिलाया जाए। कितने समय से परेशान है? मैं इस समय 5 साल हो गए हैं और इसी बीच में कई बार मैंने तहसील में अपनी फाइल दी, वो वहाँ से गायब हो जाती थी। 4 बार मैंने केस लगाया। इस बार हुआ जैसे भी, तो सीमांकन के लिए गए तो फिर वही हुआ। वहाँ पे उन लोगों ने बोला यहाँ से निकल जाओ, ये हमारी ज़मीन है, नहीं तो तुमको गाड़ देंगे। ये भूमाफिया लोग हैं वहाँ के, बरेला। उनका नाम गोपाल केसरवानी, हिमांशु केसरवानी उनके, और उनके साथ लोग थे अन्य। अपन क्या चाहते हैं? मैं निवेदन है मेरा कलेक्टर साहब से कि मुझे कब्जा दिलाया जाए मेरी ज़मीन का। और ये हमारी पैतृक संपत्ति है, ये सन 1962 से चली आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम अंकित मिश्रा है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में पूर्व मंत्री बच्चा पाठक की पुण्यतिथि पर बुधवार को कदम चौराहा पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शहर के कदम चौराहा पर आयोजित इस सभा में मुख्य अतिथि सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने स्वर्गीय पाठक के चित्र पर पुष्पांजलि कर नमन किया। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में नेता और जनता के बीच एक परिवार की तरह होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंध हमेशा कायम रहता है। यही कारण था कि स्वर्गीय पाठक हमेशा अपने लोगों के बीच बने रहे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पाठक करिश्माई व्यक्तित्व के स्वामी थे। पाठक देशज राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उसी हिसाब से देश में समाज में काम करते थे। बच्चा पाठक गांव में एक किसान कैसे संसदीय राजनीति में काम कर सकता है, उसके उदाहरण स्वर्गीय बच्चा पाठक होते थे। आज कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? इनकी जो श्रद्धांजलि सभा रहा, आप भी आए इसमें, इनके लिए सत्य श्रद्धांजलि की शब्द क्या 2 शब्द कहेंगे उनके लिए? श्रद्धांजलि देना परंपरा है। यहाँ बुलाए थे लोग, हमको भी बुलाए, आमंत्रित किया तो मैं आकर यहाँ श्रद्धांजलि दी। जी, अभी आप मंच से जिक्र कर रहे थे कि आधुनिकता के साथ राजनीति भी बदल गई है, वो पहले वाले संबंध नहीं रहे हैं, या पहले जिस तरह से संबंध निभाए जाते थे राजनीति नहीं, पहले दलों से हट। क्या कह रहे इधर आ जाएगा, हम कह रहे हैं कि दलों से हट। बात बहुत सही है। मैं पुनीत पाठक हूँ, पूर्व मंत्री स्वर्गीय बच्चा पाठक जी का पौत्र हूँ और कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता। हाँ सर, 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बलिया में जगह जगह तमाम जगह आज इनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। क्या कर रहा है आज, क्या कहेंगे इनके सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति में सादगी की धरोहर हो जाना और आसान नहीं है बच्चा पाठक हो जाना। उनके जाने के बाद आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है और जिस तरह से पूरे जनपद में उनके साथ रहे लोग, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता रहे लोगों में, जिस तरह का उनके लिए श्रद्धा और सम्मान दिख रहा है, वो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और उनके जाने के बाद भी इतने सालों बाद लोग उनको याद कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ अर्जित किया है। व्यक्ति के जाने के बाद लोग उनको कैसे याद करते हैं, वही उनके जीवन का सच्चा आईना होता है। तो आज पूरे जनपद में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से जगह जगह लोग उनको याद कर रहे हैं, मुझे सुबह से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कार्यक्रमों में। आज यहाँ पे एक सर्वदलीय सभा थी, शाम को हम लोगों ने एक सभा का आयोजन किया है। तो जिस तरह से उनको लोग याद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी वो लोगों के दिलों में हैं और जहाँ कहीं भी हैं वो हमें देख। कहाँ पे? सियाराम यादव मेरा नाम है और मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय बच्चा पाठक जी की 8वीं पुण्यतिथि है जो श्रद्धांजलि आयोजित की गई है। और पाठक जी हम लोगों के नेता रहे, हम लोग इनके सानिध्य में राजनीति का ककारा पढ़े
आज ये 8वीं इनकी पुण्यतिथि है और इस श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन लोग आज शामिल रहा और श्रद्धांजलि सभा में बहुत से लेकर अनेक दलों के नेता शामिल रहे, चूँकि सर्वदलीय था। और प्रमुख लोगों में पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, पूर्व विधायक सुधीर राय जी, राम गोविंद चौधरी जी के लड़के, सपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह जी, व्यापार प्रकोष्ठ के अरविंद गांधी जी, मंगल पाड़े स्मारक समिति के राजकुमार पाड़े जी, हमारे पाठक जी के पौत्र और कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता। देखिए, आज एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है और हम लोग भी स्वर्गीय बच्चा पाठक जी के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। और विशेष रूप से मैं इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय श्री राम यादव जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कराया। और हम लोगों को भी चाहे जिस भी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सारे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया और हम लोग भी इस कार्यक्रम में परम श्रद्धेय स्वर्गीय बच्चा पाठक जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक बात किया जाए, आप बच्चा पाठक जी आपको आशीर्वचन मिल चुके हैं, तो कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसे रहे? देखिए, हमने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा कि जो आज की राजनीति है और जो पहले की राजनीति थी उसमें बड़ा फर्क आ गया है। आज की राजनीति का स्तर काफ़ी गिर चुका है। और मैंने बताया भी कि मैं 1992 में नगर अध्यक्ष कांग्रेस का हुआ करता था और 1994 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के रूप में मुझे एक दायित्व मिला। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी देश प्रदेश की खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।